Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 61 of inexorable free crash course for MCA CET 2025, जिसमें आज हम पढ़ने हैं मैथ्स का एक टॉपिक दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स. ओके, सो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़, व्हाट्सएप और टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये भी है कि मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी हमारा रोल्ड आउट है. ओके, सो मॉक टेस्ट सीरीज इज ऑलरेडी रोल्ड आउट. इन केस किसी को अगर परचेज करना है तो यू कैन गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन गेट इनटू द डिस्क्रिप्शन. वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो फॉर 499 रुपीज़. और एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जब भी आप परचेज करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ को, सो यहाँ पे आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाता है. ठीक है, यू गेट ईमेल नोटिफिकेशन इंस्टेंटली. तो ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन जो होगा वो इंस्टेंटली मिल जाएगा. उसके बाद में आपको जो अनदर नोटिफिकेशन होता है जो कि आपका आईडी एंड पासवर्ड का होता है. ठीक है, आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलने के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है. ठीक है, इट टेक्स 24 आवर्स बिकॉज वी हैव टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट. एंड 24 आवर्स के अंदर आपका जो आईडी पासवर्ड होता है जहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो फ्रॉम द पोर्टल फ्रॉम विच यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट, वो पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपको 24 आवर्स के अंदर आपके व्हाट्सएप चैनल पे, ओके, व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर आपने डाला होता है व्हाट्सएप के ऊपर आपको मिल जाता है. ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो परचेज़ करें तो इंस्टेंटली बिकॉज हमने पहले भी बताया था कि 24 आवर्स का टाइम लगता है, ओके, टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट. बट बहुत सारे लोग हैं एक क्वेश्चन कि उनको ऐसा लगता है कि शायद से नहीं मिलेगा, कोई टाइप का स्कैम वगैरह है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, दिस इज़ नथिंग ऑफ दैट काइंड बिकॉज कल के दिन में एक कमेंट आ गया था सो कि इज़ इट अ स्कैम और समथिंग. सो इट्स नॉट एन स्कैम, इट्स नथिंग ऑफ दैट काइंड. आपको 24 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा हमें बिकॉज वी नीड टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट एंड देन विल प्रोवाइड यू विद द आईडी एंड पासवर्ड सो वेयर यू कैन गो एंड अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट. ओके, क्लियर इनफ. बढ़ते हैं आगे. तो टॉपिक पे अगर हम बढ़ेंगे तो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है. अब अगर मैं एक ट्राइंगल के बारे में बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एलिमेंट्स कितने होते हैं. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल, सो हमारे पास में 3 वर्टेक्स होता है. ओके, देन 3 साइड्स होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं. दीज आर द 9 एलिमेंट्स दैट फॉर्म अ ट्राइंगल. ठीक है, ये हमारे पास में 9 एलिमेंट्स है जो कि ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं. अब सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद, ओके, जो जिस एलिमेंट से हम कंसर्न है, दोज एलिमेंट्स आर द 3 साइड्स एंड द 3 एंगल्स. सो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ये एलिमेंट से हम यहाँ पे कंसर्न है. ओके, वी आर वेरी मच कंसर्न विद दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके, सो यहाँ पे अगर हमारे पास में कोई भी 3 एलिमेंट दिया हुआ है, इफ एनी ऑफ द 3 एलिमेंट इज गिवन, ओके, इफ एनी ऑफ 3 एलिमेंट इज गिवन फॉर अ ट्राइंगल, तो इस केस में, ओके, इस केस में वी कैन फाइंड, ओके, वी कैन फाइंड द अदर एलिमेंट्स, ओके, द अदर एलिमेंट्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड, ओके, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, या फिर जो हमारे पास में अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स है उस सबको हम यूज़ करके अदर 3 एलिमेंट्स को भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, क्लियर इनफ. बढ़ते हैं आगे. तो सबसे पहले सोल्यूशन फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करें. सोल्यूशन फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास में 2 केसेस हैं. पहला केस ये है कि जब हमारे पास में 2 साइड्स दिए हुए हैं, व्हेन 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन. तो अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, इफ़ यू हैव अ ट्राइंगल ABC जहाँ पे एंगल C जो है, ओके, एंगल C पे हमारे पास में, ओके, एट एंगल C वी हैव अ 90 डिग्री. ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि एंगल C जो है, ओके, एंगल C जो यहाँ पे हमारे पास में, दैट इज़ अ राइट एंगल. ठीक है, तो एंगल C पे हमको राइट एंगल मिल रहा है. ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट है हमारे लिए है. आई जस्ट राइट इट कि एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, अब एंगल C अगर 90 डिग्री है एंड द अदर 2 साइड्स आर गिवन, A और B हमारे पास में साइड्स दिए हुए हैं. ओके, सो इन दैट केस वी कैन गेट समथिंग मोर. सबसे पहले हम एंगल A फाइंड कर सकते हैं. वी कैन फाइंड एंगल A. तो एंगल A फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ A बाई B. ओके, सो बिकॉज दिस इज द अपोजिट इज A एंड देन उसका एडजेसेंट क्या है, B है, तो A बाई B को हम यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द एंगल A. ओके, तो एंगल A इस तरीके से हमको मिल सकता है. उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एंगल B अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, इफ़ यू नीड टू फाइंड एंगल B,
तो एंगल बी को भी हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी कैसे फाइंड किया जा सकता है? देखो, एंगल सी ऑलरेडी आपको पता है, एंगल ए आपको पता है, तो अगर एंगल ए पता है, एंगल सी पता है, तो एंगल बी मिल जाएगा हमको, राइट है। तो एंगल बी मिल जाएगा, दैट विल बी 90 माइनस ऑफ ए। ओके, उस तरीके से हमको यहाँ पे एंगल बी मिल सकता है। क्लियर? अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि सी, साइड सी अगर हमको फाइंड करना है, ठीक है, साइड सी हमको फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारा होने वाला है, ठीक है। तो अगर हमको साइड सी फाइंड करना है तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? व्हाट वी कैन यूज़ अ रूल दैट इज़ कि ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ए अपॉन साइन ए को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड विल गेट दी साइड सी, ठीक है। अब देखो साइन ए एक्चुअल में होता क्या? साइन ए के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट साइन ए, तो साइन ए का मीनिंग है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो ये हमको क्या देगा? ए अपॉन सी, ठीक है। तो ए अपॉन सी दैट मीन्स कि सी यहाँ पे न्यूमरेटर में जाता है और ए और ए तो कैंसिल होकर सी मिल जाता है। तो अगर हमारे पास में साइन ए, एंगल ए पता है, तो हम इस रूल को यूज़ करके वी कैन ऑल्सो गेट यहाँ पे साइड सी को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में जो हमारे पास में कोई भी एक, अगर हमारे पास में हाइपोटेनियस दिया हुआ, इफ़ वी हैव द हाइपोटेनियस सी, और कोई भी एक साइड ए या बी में से कोई भी एक साइड दिया, तो उसको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। राइट नाउ हमारे पास में ए दिया हुआ है, ओके, वी आर कंसिडरिंग ए, तो इस केस में हम फाइंड कर सकते हैं अदर साइड्स, ओके, अदर साइड्स एंड एंगल्स। तो साइन ए अगर हमको फाइंड करना है, साइन ए दैट मीन्स कि एंगल ए हमको फाइंड करना है, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू ए बाई सी, ओके, ए बाई सी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल प्रोवाइड अस विद द एंगल ए। हमको अगर बी चाहिए, साइड बी चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा? हमारा सी कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, सी कॉस ए हो जाएगा, सी कॉस ए। एंड एंगल बी अगर हमको चाहिए, तो एंगल बी चाहिए, तो दैट विल बी 90 माइनस ऑफ ए, ओके। तो 90 माइनस ऑफ ए हमारा एंगल बी दे देगा, ओके, क्लियर है। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास है वंस अगेन हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। बट इस बार सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है कि इस बार हमारे पास में वन साइड और वन एंगल दिया हुआ है। लास्ट टाइम हमारे पास में दो साइड्स दिए हुए थे, ओके, अदर देन दी हाइपोटेनियस, ओके। हाइपोटेनियस एक बार दिया था और एक बार हमारे पास में बाकी दो एडजेसेंट साइड से। सो इस बार क्या हो रहा है कि इस बार हमारे पास में वन साइड है और वन एंगल दिया हुआ है। तो इस केस में हम किस तरीके से यहाँ पे बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है कि एंगल सी जो है हमारा, एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारा कंडीशन है, ओके। अब देखो, अब अगर हमारे पास में ए है, ओके, साइड ए पता है और एंगल ए पता है, ठीक है, साइड ए और एंगल ए, ठीक है, एक साइड पता है और उसके अपोजिट का एंगल हमको पता है, तो वी कैन गेट एंगल बी एज 90 माइनस ए, ठीक है। तो एंगल बी हमको इजीली मिल जाएगा, दैट विल बी 90 माइनस ए, बिकॉज ए पता है, तो यहाँ ये 90 है, तो मिल गया। फिर बी अगर चाहिए हमको यहाँ पे, तो बी अगर हमको चाहिए तो वी कैन गेट दिस बी एज इक्वल टू ए कॉट ए, ओके। ए कॉट ए से हमको यहाँ पे बी मिल सकता है, साइड बी मिल जाएगा, ठीक है। और सी अगर हमको चाहिए, दैट इज ए हाइपोटेनियस अगर हमको चाहिए, तो वंस अगेन ए बाई साइन ए, ओके। तो ए बाई साइन ए से हमको यहाँ पे हाइपोटेनियस मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है, ओके, अगर नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास में हमको हाइपोटेनियस दिया हुआ है और कोई भी एक एंगल दिया हुआ है, करंटली वी आर टेकिंग एज एंगल ए हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर एंगल ए हमारे पास में है और हाइपोटेनियस इज गिवन, तो वी कैन गेट द एंगल बी, ओके। एंगल बी वापस मिल सकता है, दैट विल बी 90 माइनस ए, बिकॉज यहाँ पे सी इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल ए गिवन, तो ये तो मिल ही जाएगा हमको, दिस विल बी 90 माइनस ऑफ ए, ओके। देन ए का हमको मेजर मिल सकता है, ए विल बी ए इज इक्वल्स टू सी साइन ए, ओके, ए इज इक्वल्स टू सी साइन ए एंड b इज इक्वल्स टू c cos a, ओके, b इज इक्वल्स टू c cos a, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्यूशन फॉर जनरल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जनरल ट्राइंगल दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक जनरल ट्राइंगल अगर हमारे पास में है, तो यहाँ पे टोटल इन ऑल हमारे पास में 4 अलग अलग केसेस हैं, ठीक है, 4 केसेस है जहाँ पे 4 अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारे पास में दिया हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास सबसे पहला जो केस है हमारे पास दैट सेज कि अगर हमारे पास में ए बी सी 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, ठीक है। इफ़ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, हमारे पास में कोई भी एक रैंडम ट्राइंगल है, तो यहाँ पे अगर ए बी सी हमारे पास में दिया हुआ है, ओके, इफ़ ए बी सी इज़ गिवन, तो वी कैन गेट द एंगल्स, ओके,
तो यहाँ पे एंगल्स मिल सकता है, एरिया मिल सकता है। सो कैसे मिलेगा, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि पेरीमीटर दैट इज 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा होता है। देन डेल्टा विच इज़ नथिंग बट द एरिया, तो ये एरिया इज इक्वल टू बाय यूजिंग द हेरॉन्स फार्मूला वी कैन गेट द एरिया दैट इज s इंटू एस माइनस ऑफ a एंड s माइनस ऑफ b एंड s माइनस ऑफ c, ये हमारा हेरॉन्स फार्मूला होता है फॉर एरिया। Then sin A is equals to 2 delta by BC, okay, तो sin A is equals to 2 delta by BC, that means कि 2 times area divided by BC। देखो ABC हमको पता है, डेल्टा हमको मिल जाएगा, हमको ये हम फाइंड कर सकते हैं एरिया को। तो 2 डेल्टा by BC अगर आप करोगे तो विल गेट sin A, sin B चाहिए तो 2 डेल्टा by AC, sin C चाहिए तो 2 डेल्टा by AB, ओके। सो दिस वे यू कैन गेट दी एंगल्स, ठीक है, इस वे से आपको एंगल्स मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे, ओके, you can use also tan का rule, so tan a by 2 that is delta by s into s minus a, tan b by 2 that is equal to delta by s into s minus b, tan c by 2 is equal to delta by s into s minus c, okay। नेक्स्ट मूविंग अहेड, अब हमारे पास में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इफ़ अगर हमारे पास में दो साइड्स दिए हैं, ठीक है, इफ़ वी हैव गॉट फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास में दो साइड्स ए और बी दिया हुआ है, ओके, ए इज़ गिवन एंड बी इज़ गिवन। तो ए और बी अगर हमारे पास में दो साइड्स दिए हुए हैं और उसके बीच का एंगल सी इज़ गिवन, ठीक है, उसके बीच का एंगल जो है हमारे पास में दैट इज़ दिस एंगल सी, उसके बीच का एंगल सी दिया हुआ है। तो इस केस में हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को। कैसे, पहली चीज़ है कि एरिया हमको मिल सकता है, एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी, ठीक है, ए बी साइन सी। तो जो हमारे पास में दो साइड्स दिए उनको मल्टीप्लाई करो, उसके साथ में जो हमारे पास में एंगल, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है उसका साइन, ओके, उसका साइन का वैल्यू मल्टीप्लाई करो और टोटल को डिवाइड कर दो 2 से, तो यू विल गेट द एरिया, ओके। तो ए बी साइन सी विल गेट यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। फिर tan a minus b by 2, okay, you can get the value of tan a minus b by 2, okay, a minus b by 2, आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो कैसे, दैट विल बी a minus b अपॉन a plus b इंटू cot c by 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ tan a minus b by 2, ओके। देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, ओके, यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ a, ओके, एंगल a प्लस ऑफ एंगल b अपॉन 2, ओके, angle A plus of angle B upon 2 that is equal to 90 minus C by 2, okay। So 90 minus C by 2 से आपको एक तरीके से you can get the mean of the other two angles, okay, other two angles का आपको mean मिल सकता है by doing what, 90 minus C by 2 and you can get the side C, okay, side C अगर आपको चाहिए which is nothing but opposite to the angle C, तो ये हमारे पास में साइड सी है। तो साइड सी अगर हमको चाहिए तो वी कैन गेट द साइड सी एज इक्वल टू, ओके, साइड सी एज इक्वल टू ए इंटू साइन सी अपॉन साइन ए। सो ए इंटू साइन सी अपॉन साइन ए, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ साइड सी, ओके। तो लेंथ ऑफ द साइड सी आपको मिल सकता है। मूविंग अहेड वी हैव गॉट द थर्ड कंडीशन, ठीक है, ये हमारे पास में थर्ड सिनेरियो है, थर्ड केस है कि व्हेन वन साइड ए, ओके, जब एक साइड ए हमको पता है, ओके, विच इज़ अपोजिट टू द एंगल ए एंड द टू एंगल्स ए एंड बी आर नोन, ठीक है, हमारे पास में दो एंगल्स, ओके, दो एंगल्स है यहाँ पे जो हमको पता है, ओके, वी नो द एंगल ए एंड एंगल बी, ओके, एंगल ए और एंगल बी पता है और एक साइड हमको पता है, ओके, एनी वन साइड अपोजिट टू दैट एंगल इज नोन। तो अगर हमको ये पता है तो वी कैन वेरी इजीली फर्स्टली गेट द एंगल सी। एंगल सी तो मिलना बहुत आसान है बिकॉज ये दोनों अगर एंगल पता है तो 180 माइनस ये दोनों एंगल कर दोगे तो यू विल गेट द एंगल सी, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपको बी चाहिए, साइड बी चाहिए दैट इज अपोजिट टू एंगल बी, तो एंगल बी के अपोजिट अगर साइड बी आपको चाहिए तो यू कैन गेट इट बाय, ओके, आपको कैसे मिल सकता है, ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए, ओके, ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए, इस तरीके से आपको मिल सकता है। उसी तरीके से अगर आपको सी चाहिए, ओके, इफ़ यू नीड सी दैट इज अपोजिट टू द एंगल सी, इफ़ यू नीड सी यू कैन गेट ए साइन सी अपॉन साइन ए, ओके। सो दिस वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ सी एज वेल, ठीक है। और अगर आपको एरिया चाहिए तो वंस अगेन एरिया अगर आपको चाहिए तो अगर आपको यहाँ पे सी मिल जाता है, ओके, और आपको ए यहाँ पे पता है ऑलरेडी, तो ए इंटू सी, ओके, ए इंटू सी मल्टीप्लाइंग टू द वैल्यू ऑफ एंगल, साइन वैल्यू of the angle in between A and C that is angle B, तो A into C sin B divided by 2, okay, so half into AC sin B, इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल सकता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ओके।
द लास्ट केस दैट वी हैव, ओके, लास्ट केस जो हमारे पास में, द फोर्थ केस, ओके, एक जनरल ट्राइंगल के लिए हमारे पास में जो है, दैट इज व्हेन टू साइड्स ए बी आर गिवन, ठीक है, दो साइड्स ए बी हमारे पास में दिया हुआ है, ओके, ए इज गिवन एंड बी इज गिवन एंड एंगल ए अपोजिट टू वन ऑफ द साइड इज गिवन, ठीक है, एंगल ए, दैट मीन्स कि हमारे पास में दो साइड दिया हुआ है, वी आर हैविंग द टू साइड्स, ओके, तो ए दिया है हमारे पास में, वी हैव ए एंड वी हैव बी, और इन दोनों में से इसके अपोजिट का या तो आइदर बी दे दे या तो आइदर ए दे दे, तो यहाँ पे हमारे पास में एंगल ए दिया हुआ है, वी आर सपोजिंग दैट एंगल ए इज गिवन, ठीक है। तो पिछला केस में क्या था हमारे पास में, पिछले केस में ये था कि इनके बीच का एंगल पता था, ओके, इनके बीच के एंगल का, इनका बीच का एंगल, दैट मीन्स कि ये सी एंगल एक तरीके से पता था, ओके, बट यहाँ पे कोई भी एक अपोजिट एंगल पता है, तो इस केस में भी हम बाकी सी चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, कैसे, साइन बी, ओके, साइन बी इज इक्वल्स टू बी बाई ए साइन ए, ओके, तो साइन बी अगर आपको चाहिए यहाँ पे, इफ़ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी, दैट मीन्स कि एंगल बी अगर आप फाइंड करना चाहते हो, दैट यू कैन गेट बाय बी बाई ए साइन ए, देन यू कैन गेट, अगर आपको b मिल जा रहा है, इफ़ यू आर गेटिंग द एंगल b और a तो पता ही है, तो c मिल जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस a माइनस b, ओके, तो इस तरीके से आपको ये भी मिल जाएगा। और अगर आपको c चाहिए, ठीक है, साइड c चाहिए, तो यू कैन गेट दैट बाय a साइन c, ओके, a साइन c अपॉन साइन a, ओके, a साइन c अपॉन साइन a, इस तरीके से आपको साइड c भी मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर इनफ, ओके। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, वी हैव गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, पहली चीज़ क्या दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया, ओके, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, बी इन ए पी, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में है और उसके साइड्स क्या है, ए पी में है, ओके, उसके साइड्स ए पी में है, देन द रेशियो विल बी, ठीक है, उनका रेशियो क्या होगा वो हमको बताना है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे अगर हम समझें, ठीक है, तो ध्यान से अगर हम समझें, तो अगर AP में है, ओके, AP में है ये कहा जा रहा है, ओके, तो पहली चीज़ है कि AP में है तो रेशियो भी, अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी एक रेशियो, ट्रिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर लुकिंग एट टू द ट्रिक कि किस तरीके से, ट्रिक वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन तो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ट्रिक के बारे में अगर बात करूँ, ठीक है, तो AP में है या नहीं है उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं पहले। तो जो भी रेशियो हमारे पास में दिया है, इसमें से अगर ये रेशियो में से कोई भी हमारे पास में कोई भी रेशियो अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बन रहा है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक हमारा साइड्स का रेशियो बन सकता है, ठीक है। तो अगर देखो 1 2 3 के बारे में बात करूँ तो 1 2 3 यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 के स्क्वायर के बारे में, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 1 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 9, तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा देख लो बी ऑप्शन, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 4 + 9 अगर कर दो ये, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट इक्वल टू 16, ओके, तो ये भी हमारे पास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे 3 4 5, सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यस इनका अगर हम करें तो ये बन रहा है यहाँ पे, तो दिस इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलो लास्ट वाला भी एक बार देख लें, ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट टू द लास्ट वन। सो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो 4 यहाँ पे इसको अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 36, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 36, दैट मीन्स कि ये भी हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये भी नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज एक यही रेशियो है, ठीक है। अब रेशियो कुछ भी हो तो 3 के मल्टीपल में हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ के समथिंग हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा, लेकिन के यहाँ पे कैंसिल आउट होकर रेशियो तो मिल ही रहा है ना हमको एंड ऑफ द डे, तो दैट मीन्स कि ये हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये तो हो गया एक ट्रिक मेथड कि जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बोला क्या है कि हमारे पास में तीनों साइड्स ए पी में है, तो तीनों साइड्स अगर ए पी में है तो यू कैन कंसिडर देम एज a माइनस ऑफ डी, ए एंड a प्लस ऑफ डी, ये आप कंसिडर कर सकते हो। अब इसमें से लार्जेस्ट कौन सा होगा, लार्जेस्ट हमारे पास में a प्लस डी होगा, यही लार्जेस्ट होगा हमारा, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो हमारा होता है, ओके, अगर हम बात करें एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ओके, इफ यू टॉक इन राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में लार्जेस्ट हाइपोटेनियस होता है, राइट है।
द लार्जेस्ट अगर हाइपोटेनियस होता है तो यहाँ पे अगर मैं हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट मीन्स कि a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है. ओके, आई कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट. तो चलिए इसको करके एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ से. व्हाट डू वी गेट? बिकॉज ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज गेट द रेशियो ओके इन टर्म्स ऑफ ए. अगर ए के टर्म्स में हमको मिल जाए, डी मिल जाए, तो ए के टर्म्स में अगर सब कुछ आ जाएगा तो रेशियो तो मिल ही जाएगा. तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ad प्लस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad एंड अ प्लस ऑफ डी स्क्वायर. ठीक है, ये हमको मिल गया. अब ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, अब ये देखो 2ad जो हमारे पास में है माइनस का, ये ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 2ad प्लस ऑफ 2ad ओके इज इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर. तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 4ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर और एक a यहाँ से कैंसिल हो गया. सो d का वैल्यू क्या मिला यहाँ पे? d का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है a/4. ये हमको d का वैल्यू मिल रहा है. तो अगर d का वैल्यू a/4 मिल रहा है तो a माइनस d/4 ओके a माइनस डी का वैल्यू यहाँ पे जो हमारे पास में दैट इज a/4 अगर मैं करूँगा तो दिस विल बी 3a/4 ओके. और a तो एज इट इज़ रहेगा. फिर a प्लस फिर से d a प्लस डी है दैट इज a/4 तो a प्लस a/4 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 5a/4. तो अगर इसका रेशियो चाहिए हमको, इफ़ वी नीड द रेशियो तो वी कैन गेट द रेशियो ओके. इसका रेशियो हमको मिल सकता है कैसे? 3a/4 ओके इज टू a इज टू 5a/4. ये हमारे पास में है. डिवाइड कर दो सबको थ्रू आउट ओके, थ्रू आउट ए से, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दो तब ये 4 हट जाएगा. तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 3a ओके 3a इंटू 4a इंटू 5a. और ये a कांस्टेंट है, ये हट जाएगा तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे 3:4:5. यही हमको मिल रहा है यहाँ पे. दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बनता है हमारा इस वे से. ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन अ रेशियो 1:2:3. ठीक है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो ऑफ 1:2:3 देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो. ठीक है, एंगल्स को अगर रेशियो में दिया है ठीक है, तो यहाँ पे एंगल A:B:C हमारे पास में दिया हुआ है. ठीक है, अब एक बात को समझो. ठीक है, एंगल्स जो हमारे पास में आर इन अ रेशियो 1:2:3 ओके. तो बोला है कि साइड्स हमारे पास में जो साइड्स होंगे देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो. ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से रेशियो में होगा ये हमको बताना है. ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम समझें तो अगर एंगल्स का रेशियो 1:2:3 है तो ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे किसी वे से तो a का कितना मिलेगा वैल्यू? ओके, a का वैल्यू यहाँ पे हमको यही मिलेगा कि दैट विल बी 30. b का 2 का ये जो सेकेंड वाला इसका मिलेगा 60 और ये जो हमको मिलेगा दैट विल बी 90. दिस कैन बी द ओनली रेशियो बिकॉज 180 डिग्री टोटल होता है और यही अगर हम फॉलो करेंगे तभी हमको यहाँ पे 1:2:3 का रेशियो मिलेगा एंगल्स का. तो आई कैन से कि हमको एंगल्स तो मिल गए हैं यहाँ पे. अब क्या चाहिए हमको? साइड्स चाहिए. ठीक है, साइड चाहिए. तो देखो हमको एक प्रॉपर्टी पता है, हमको पता है कि साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C. ओके, लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स में, इज इक्वल टू A इज टू B इज टू C. ये हम कह सकते हैं. ओके, वी कैन से दिस. सो इस केस में साइन A के बारे में अगर मैं बात करूँ तो साइन 30 डिग्री. ठीक है, तो साइन 30 डिग्री ओके साइन 30 डिग्री इज टू साइन 60 डिग्री इज टू साइन 90 डिग्री. इसका वैल्यूज़ क्या होगा हमारे पास में? इसका वैल्यूज़ हमारे पास में होगा हाफ इज टू √3/2 इज टू 1. ठीक है, ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास में 2 है ये 2 को हटा देते हैं. तो उसको हटाने के लिए अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको पूरा रेशियो को 3 यहाँ पे k कांस्टेंट दैट कैन बी k कांस्टेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट विल बी 2. तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे डिनोमिनेटर हट जाएगा तो √3 आ जाएगा और 1 × 2 यहाँ पे 2 बन जाएगा. तो ये हमको नथिंग बट यहाँ पे क्या दे रहा है? A:B:C ये हमको रेशियो दे रहा है. ओके, A:B:C का. ठीक है, तो A:B:C का रेशियो हमको मिल गया. दैट मीन्स कि साइड्स का रेशियो मिल गया. तो साइड्स का रेशियो क्या बन रहा है? 1:√3:2. ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हमारा बन रहा है? ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोला है इन अ ट्राइंगल ABC. ओके, इन अ ट्राइंगल ABC B का वैल्यू दिया हुआ है. वी हैव द वैल्यू फॉर B. साइड B का वैल्यू दिया है, C का वैल्यू दिया है,
बी माइनस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, बी माइनस सी का वैल्यू 90 डिग्री दिया है, एंगल ए फाइंड करना है, ठीक है, ओके ठीक है। अब हमारे पास में अगर हम ध्यान से समझें तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या था वो रिलेशनशिप? क्या था वो रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था? बी माइनस सी से रिलेट कर रहा था, ओके, दैट वाज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ टैन, ओके। तो टैन में हमने पढ़ा था वो टैन ए माइनस बी अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ बी एंड ए प्लस ऑफ बी, ओके, ए माइनस बी ए प्लस ऑफ बी इज इनटू कॉट सी बाई 2, ठीक है, ये हमको मिल रहा था। तो अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज देखेंगे अगर हम ध्यान से तो ये ए और ए माइनस बी है, तो यहाँ पे कॉट किस में? सी में है, ओके। तो अगर ये बी माइनस सी में होगा तो यहाँ पे कॉट ए में होगा, राइट है, इसको बदला जा सकता है। तो अगर इसको हम बदल दें यहाँ पे, ओके, इफ़ यू चेंज दिस एवरीथिंग, तो हमारे पास में बी माइनस सी का वैल्यू है ना, तो इसको बी माइनस सी और बी प्लस सी कर देते हैं और इसको कॉट ए बाई 2 हो जाएगा ये हमारा, ओके ठीक है। चलो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या है, ये b माइनस सी क्या है? 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दैट मीन्स कि दिस विल टेंड टू द वैल्यू ऑफ व्हाट? 45, ये 45 हो जाएगा। तो tan 45 कितना होता है हमारा? tan 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो 1 इज इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, ओके। b माइनस सी की जगह पे उसकी वैल्यूज डाल देते हैं, तो b की वैल्यू है √3 माइनस ऑफ 1 एंड √3 प्लस ऑफ 1 इंटू कॉट a बाई 2, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूं, मुझे कॉट a बाई 2 का वैल्यू चाहिए ना, तो अगर कॉट a बाई 2 को मैं इस साइड लेके जाऊं तो ये 1 अपॉन कॉट a बाई 2 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉट a बाई 2 का वैल्यू क्या? दैट इज़ नथिंग बट tan a बाई 2। तो कैन आई से कि दिस इज़ नथिंग बट, हमारे पास में दिस इज़ नथिंग बट tan a बाई 2, ओके, tan a बाई 2 इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ 1 एंड √3 प्लस ऑफ 1, ये हमको मिल रहा है, ओके, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व दिस आउट, तो सॉल्व अगर हम करें तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे रैशनलाइज करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है? इफ़ यू ट्राई टू रैशनलाइज दैट, ओके, तो इसमें क्या मिल सकता है हमको? चलो रैशनलाइज करते हैं इसको। सो लेट्स डू द रैशनलाइजेशन। सो tan a बाई 2 इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ 1 एंड √3 प्लस ऑफ 1। तो इसको रैशनलाइज करना, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास √3 प्लस ऑफ 1 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √3 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम √3 माइनस ऑफ 1 अपॉन √3 माइनस ऑफ 1। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास में a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, न्यूमरेटर में हमारे पास में a माइनस बी द होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, दैट विल बी 3, फिर 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू 1, तो 2 टाइम्स √3 एंड प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1, द होल अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज 4 प्लस 2√3, ओके, 2√3 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 2 प्लस √3, ओके, 2 प्लस नहीं सॉरी 2 माइनस, बिकॉज यहाँ पे 2 माइनस √3 अपॉन 2, यहाँ पे हमारे पास में माइनस आएगा, ओके। तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? tan a बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3, ओके, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो 2 माइनस √3 हमको मिल रहा है। अब 2 माइनस √3 अगर हमको मिल रहा है तो हमको एक चीज़ पता है, ठीक है, व्हाट वी नो समथिंग अबाउट इट, कि tan में, ओके, tan में 2 माइनस √3 जो होता है दैट इज़ फॉर tan 15 डिग्रीज। tan 15 डिग्रीज का वैल्यू होता है 2 माइनस √3, ओके। सो 2 माइनस √3 इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्रीज। तो tan 15 डिग्रीज का वैल्यू अगर 2 माइनस √3, तो आई कैन से कि tan 15 डिग्रीज इज इक्वल टू tan a बाई 2। तो tan 15 डिग्री अगर a बाई 2 है तो आई कैन से 15 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? a बाई 2, ठीक है, 15 डिग्री इज इक्वल टू a बाई 2। तो देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्रीज। तो a का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री होता है, देयरफॉर ऑप्शन a इज़ द राइट ऑप्शन, ओके, ठीक है। क्लियर इनफ कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए बढ़ते आगे। इन अ ट्राइंगल ABC, ओके, इन अ ट्राइंगल ABC साइन A साइन B और साइन C का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। साइन A साइन B साइन C का वैल्यू दिया है और बोला है कि इफ़ B इज़ 4 सेंटीमीटर्स तो बताना है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। देखो साइन A साइन B साइन C अगर हमको पता है तो हमको पता है कि साइन A इज़ टू साइन B
is to sin C is nothing but equal to what, A is to B is to C. ओके और साइन ए का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, 1:2:3 हमको दिया हुआ है, और A इज टू बी का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है इज टू C. अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो 2 है ये 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे, ये 2, तो ये 2 से जब हम इस रेशियो से इस रेशियो में जा रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर कितना हो रहा है, 2 का फैक्टर लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2 लग रहा है, ठीक है, फ्रॉम 2 to 4 अगर हम जाएं तो उसी वे से अगर हम ए की भी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं ना, 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर 4 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और 3 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 2:4:6 ये हमको मिल रहा है, यहाँ पे ये रेशियो ये मिल जाएगा हमको, बिकॉज अगर 4 बी की वैल्यू 4 है तो सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 2 है, ये हमको यहाँ पे मिल गया है. ओके सो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, 12. तो दैट मीन्स कि पेरीमीटर हमारा 12 सेंटीमीटर्स हो रहा है. ओके वी आर गेटिंग द पेरीमीटर, ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन. बढ़ते आगे. If the side of a triangle B6, 10, 14, then the triangle is. Okay. बोला है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास में. ओके वी हैव अ ट्राइंगल. ओके हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसका साइड्स है 6, 10 एंड 14. ओके तो ट्राइंगल कौन सा टाइप का ट्राइंगल है ये हमको बताना है. ओके व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल इज इट, ये हमको यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो अगर हमको ये बताना है यहाँ पे तो इसको कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे, चलो समझते हैं. सबसे पहली चीज़ एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि एंगल्स, ओके ठीक है, एंगल्स और साइड्स के बीच में, तो जैसे कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ, ओके दिस इज़ नथिंग बट ए, ओके दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी. ठीक है, अगर ये मैं सपोज कर लूँ, ठीक है कि ये हमारे पास में है, तो ए के अपोजिट में ए हो गया, बी के अपोजिट में बी हो गया, सी के अपोजिट में सी हो गया. ओके क्लियर है इतना बात. तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना कि A इज़ लेस देन B इज़ लेस देन C. ओके तो जो साइड, ओके जो साइड, ठीक है, जो साइड हमारे पास में लोअर साइड है, लोएस्ट साइड यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, A है, और बिगेस्ट साइड कौन सा C है. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट का जो एंगल होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और लार्जेस्ट साइड के जो अपोजिट में एंगल होता है वो लार्जेस्ट होता है. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारा. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ए, ओके एंगल ए विल बी स्मॉलेस्ट, देन एंगल विल बी द स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद में आएगा एंगल बी, फिर हमारे पास में आएगा एंगल सी. ओके तो एंगल सी यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल होगा. अब अगर हम यहाँ पे किसी वे से लार्जेस्ट एंगल को फाइंड कर लें, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है. अगर एंगल सी यहाँ पे हमको मिल जाए, ठीक है, एंगल सी अगर, अब एंगल सी के बेसिस पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंगल सी के बारे में, तो एंगल सी का अगर मेजर हमको यहाँ पे 3 मेजर में से कुछ एक हो सकता है, या तो इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ये. ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट है. अगर ये लेस देन 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में एक्यूट एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. और अगर ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा. तो हमारा पूरा कोशिश यहाँ पे एक ही चीज़ के ऊपर है. ओके ऑल आवर फोकस इज एट टू एंगल सी. तो हमको एंगल सी चाहिए. अब देखो अगर तीनों साइड्स हमको पता है, इफ़ यू नो ऑल द 3 साइड्स, तो हमको एंगल सी मिल सकता है. कैसे मिल सकता है, वी हैव कॉस का, ओके कॉस का हमारे पास में प्रॉपर्टी है, कॉस I can say cos C is equal to what, a square plus of b square minus of c square upon 2 times of ab. अब a की वैल्यू पता है हमको, a का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, प्लस ऑफ b का स्क्वायर कितना 10 है, b का स्क्वायर कितना होगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100, एंड माइनस 14 का स्क्वायर 196, ये हमारे पास में आ गया, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 टाइम्स ऑफ a इज 6 दैट इज 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 दैट इज 120. ठीक है, ये मिल गया. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा, तो ये हमारे पास में दिस इज मेकिंग 136 माइनस ऑफ 196 दैट विल गेट अस द वैल्यू ऑफ, ओके दैट विल बी इक्वल टू -60. ठीक है, -60 मिल रहा है, तो -60 अपॉन 120 ये हमको मिलता है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ हाफ. तो माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल टू कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ. अब देखो ग्राफ में अगर हम देखें, ठीक है, इफ़ यू हैव अ लुक एट टू द ग्राफ ऑफ, हमारे पास में अगर हम ग्राफ पे देखें तो ग्राफ ये हमारे पास में
दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज, ये जो हमारे पास में दिस इज पाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें π/2 पे, दैट मीन्स कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो ये क्या हो जा रहा है, ये हमारे पास में 90 डिग्री तक ये 0 हो जा रहा है, और इसके पहले 0 से लेके 90 के बीच में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर cos c का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, ये इस रेंज में लाई करेगा, दैट मीन्स कि इट इज़ मोर देन, बिकॉज एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास में एंगल हो सकता है, दैट कैन बी बिटवीन, लाइक कोई भी एक एंगल के बारे में बात करें अगर ऑफ अ ट्राइंगल, सो दैट कैन बी ग्रेटर देन 0, पहली बात ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो हमारा ट्राइंगल बन सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर 90 डिग्री तक है ये 90 डिग्री, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा, तो ये 90 डिग्री से, तो और नेगेटिव वैल्यू कब लेगा, जब ये 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है, दैट मीन्स इफ इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो ये हमारा कौन सा बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। ओके, सो वी आर गेटिंग इट एज ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। वैसे बाय द वे अगर आप चाहो तो -1/2 कहाँ होता है वो भी आप फाइंड कर सकते हो, वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो कि कितना डिग्रीज होगा, क्योंकि हमको पता है यहाँ क्या है कि यहाँ पे हाफ वैल्यू हमको मिलता है कब, जब यहाँ पे हमारे पास में π/3 होता है। π/3 मतलब कि जब हमारे पास में 60 डिग्री हो, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, cos 60 डिग्री हाफ होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमने इस पॉइंट से टू द लेफ्ट हैंड साइड कितना ट्रैवल किया, ये अगर 90 है, ये 60 है, तो ये कितना है, 30 ट्रैवल कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम ट्रैवल करें 30 डिग्री, तो यही सेम ग्राफ तो हमारे पास में रेप्लिकेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर सेम ग्राफ रेप्लिकेट हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको समवेयर यहाँ पे दैट विल बी, ये जो वैल्यू हमको मिलेगी दैट विल बी π/2 प्लस ऑफ π/3। ओके, तो ये यहाँ पे हमको -½ मिलेगा, तो π/2 प्लस ऑफ π/3, दैट मीन्स कि प्लस ऑफ π/3 नहीं, ये हमारे पास में 90 है, दिस इज़ 90, और यहाँ से 30 डिग्री ट्रैवल करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, दैट मीन्स कि cos c का वैल्यू यहाँ पे कितना होता है, दैट इज़ 120 डिग्री। ठीक है, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है -½ ओके, क्लियर है ये बात। सो वी आर गेटिंग दिस एज -½ ओवर हियर, ठीक है, फॉर cos 120 डिग्रीज। लेकिन उससे हमको रिलेशनशिप कुछ है नहीं यहाँ पे फिलहाल में, वो चाहिए नहीं हमको, यहाँ पे डायरेक्टली हमको बताना है कि ऑब्ट्यूस है कि एक्यूट है कि राइट एंगल है कि इक्विलैटरल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, द एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास में दिया हुआ है, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया दिया है 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास में एरिया दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इफ़ द इक्वल साइड्स, ओके, अच्छा आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास में, तो बोला है इक्वल साइड्स जो हमारे पास में वो 6 और 6 हैं। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन देम ये हमको फाइंड करना है। ओके, ये एंगल बिटवीन देम फाइंड करना, वेरी इजी, ये हमारे पास में था भाई, अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स पता है और उसके बीच का एंगल पता है, तो हमको एरिया मिल सकता है। कैसे मिल जाएगा एरिया, तो एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। ओके, यहाँ पे 6 है, 6 तो इन दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन 6 × 6 इंटू साइन ऑफ दैट एंगल इन बिटवीन, तो ये एंगल जो बीच में इसका हमको चाहिए। अब डेल्टा का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 9 है, यहाँ पे 6 6 36 हो रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 18 इंटू साइन थीटा। सो 18 अगर इस साइड पे आ जाए ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो 9/18 इज इक्वल टू साइन थीटा विच विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ, बिकॉज ये 1 जा और ये 2 जा। और साइन हाफ कहाँ पे होता है, साइन हाफ कहाँ पे होता है, तो साइन फॉर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू हाफ। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एंगल, ये जो मिड में एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये 30 डिग्री से, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर इनफ। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। The perimeter of a triangle ABC is 6 times the arithmetic mean of the sines of its angle. ठीक है, perimeter of a triangle ABC बोला है, that means कि A plus B plus C is equal to 6 times the sines of the angle, that means कि sin A plus of sin B plus of sin C, the whole divided by, okay, the whole divided by how much, 3, बिकॉज अरिथमेटिक मीन बोल रहा है ना, तो दैट मीन्स कि जितना भी हमारे पास में वैल्यूज़ हैं उसको उतने से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बोला, इफ़ द साइड ए इज़ 1, अच्छा साइड ए 1 भी है, ये भी बता दिया। ठीक है, ए 1 है ये बताया है। ठीक है, ओके ठीक है, देखते हैं आगे। अब एक चीज़ को समझो यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे,
ए इज़ 1, इसको मार्क करके रखता हूँ मैं यहाँ पे, और हमको चाहिए क्या, वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल ए। ओके, ये दो चीज़ हमारे पास में है। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 1s एंड 3 2s है। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस ऑफ साइन बी। ओके, लेट मी मेक सम स्पेस, साइन बी प्लस ऑफ साइन सी, ये हमारे पास में मिल रहा है। ओके, अब देखो हमारे पास में एक रूल था। रूल क्या था कि आई कैन से कि ए अपॉन, हमने साइन रूल पढ़ा था ना, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के कांस्टेंट, कुछ तो भी के कांस्टेंट है। तो अगर इसके थ्रू हम आगे इसको फाइंड करना चाहें तो कहना से कि ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन ए। ओके, कह सकते हैं ना, अगर हम इसको और इसको कंसीडर करें तो साइन ए यहाँ पे जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन ए। वैसे मैं कह सकता हूँ बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन बी। वैसे मैं कह सकता हूँ कि सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन सी। ओके, सो देयरफॉर आई कैन से यहाँ पे कि अगर इन सबको मैं ऐड कर दूँ तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, के टाइम्स ऑफ, के कॉमन हो सकता है यहाँ पे सब में। ओके, के कॉमन हो सकता है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये हमको मिलता है। अब अगर ध्यान से देखें हम यहाँ पे, ओके, इफ़ यू हैव अ वेरी केयरफुल लुक, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारे पास में ये आ रहा है, दिस इज इक्वल। दैट मीन्स कि k की वैल्यू तो हमको मिल रही है यहाँ पे। ओके, k की वैल्यू क्या मिल रही है भाई, हमको यहाँ पे k की वैल्यू मिल रही है 2। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2, ये हमको मिल गया। ठीक है, चाहिए क्या हमको, व्हाट डू वी नीड, हमको क्या चाहिए, एंगल a चाहिए। ठीक है, एंगल a चाहिए। अब एंगल a चाहिए, ओके, अगर एंगल a चाहिए तो हमको यहाँ पे ये देखो, ये रिलेशनशिप जो है इस एंगल, इससे कुछ मिल सकता है ना हमको, यहाँ पे एंगल a चाहिए ना, तो k की वैल्यू तो मिल गई ना, k की वैल्यू 2 मिल गई, बिकॉज ये हमारे पास में ये इक्वेट हो रहा है। और हमको ये चीज़ भी पता है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये ए बी सी है, ये ए बी सी है, ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो रहा है, तो k की वैल्यू 2 मिल गई, और हमको पता क्या है कि a इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ साइन a, और a का वैल्यू ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, देखो a का वैल्यू दिया क्या है, 1 है, और k इस साइड आ जाएगा तो k का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो वंस अगेन साइन a इज इक्वल टू हाफ। तो साइन a अगर इक्वल टू हाफ है, ओके, इफ साइन a इज इक्वल टू हाफ, तो दैट मीन्स कि साइन a का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, बिकॉज 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू हाफ होता है। दैट मीन्स कि वंस अगेन हमारे पास में ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है हमारे पास में कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b, देन ट्राइंगल ए बी सी इज। तो अगर ये रिलेशनशिप ट्रू है, ओके, इफ दिस रिलेशनशिप इज ट्रू, तो ट्राइंगल ए बी सी कौन से टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, या राइट एंगल है, ये हमको बताना है। ओके, चलो समझते हैं इसको कि, या फिर नन ऑफ दीज। अब अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका सब एंगल कितना होता है, 60 डिग्रीज़ का होता है। ठीक है, सब एंगल 60 डिग्रीज़ का होता है। तो अगर 60 डिग्रीज़ का सब इसका एंगल होता है, दैट मीन्स कि कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। तो हाफ का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 होगा, ये भी कितना होगा, ये 1/4 होगा। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा, अगर हम देखें तो 1/4 प्लस ऑफ 1/4 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2/4, दैट इज इक्वल टू हाफ। ओके, ये हमारा क्या मिल रहा है, ये हमको LHS मिल रहा है। अच्छा, RHS के बारे में बात करूँ तो साइन b/2 दैट मीन्स साइन 60। ओके, तो साइन 60 दैट इज नथिंग बट √3/2। तो √3/2 अगर RHS के बारे में बात करूँ मैं तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 3/4 हमको मिल रहा है। ओके, सो वी आर गेटिंग यहाँ पे 3/4, तो दैट इज़ नॉट इक्वल। तो हम यहाँ पे तो ये बात तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि क्योंकि LHS RHS इक्वल नहीं, तो आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल तो नहीं है ये। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हम श्योरली कह सकते हैं यहाँ पे। बाकी का तो बारे में पता नहीं, बट ये तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं। ठीक है, वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज़ नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज़ नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये मिल गया। चलो अब एक बात कंसीडर करते हैं। चलो, ये तो हम क्लैरिटी के साथ में यहाँ पे कह रहे हैं कि इक्विलैटरल नहीं है ये। ओके, दिस इज़ नॉट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये क्लैरिटी के साथ हम यहाँ पे कह पा रहे हैं। अब ये आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस है या राइट एंगल है या फिर कुछ भी नहीं है, उसको समझने की कोशिश। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है
अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम कंसीडर कर लेते हैं फिलहाल में कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हम कंसीडर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये है, बट वी आर कंसीडरिंग। बिकॉज क्यों कंसीडर कर रहा हूँ? बिकॉज साइन B यहाँ पे है बाजू में, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर ये हमारे पास में दिखाई दे रहा है कि साइन B यहाँ पे बाजू में पड़ा है, इसलिए मैं B को कंसीडर कर रहा हूँ 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो साइन B अगर 90 डिग्री तो साइन B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि इफ राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इफ राइट एंगल्ड है ट्राइंगल, ओके, तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, व्हाट वी आर सपोजिंग इज एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इस केस से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये कह दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर C के बारे में, तो कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर C के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर C के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर A तो चलो ठीक है, क्या मैं कॉस स्क्वायर C को, ठीक है, कॉस स्क्वायर C को ये लिख सकता हूँ क्या कि 90 माइनस A, बिकॉज एंगल B तो 90 डिग्री है। तो अगर एंगल B 90 डिग्री है तो C एंगल जो होगा, आई कैन से कि C विल बी इक्वल टू 90 माइनस ऑफ A, जो भी एंगल A होगा, ओके, जो भी एंगल A होगा, ओके, जो भी एंगल A होगा उसको माइनस कर देंगे 90 से, तो एंगल C मिल जाएगा, ओके, यही होगा। तो आई कैन से दैट कि दिस इज प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 90 माइनस ऑफ A, हम कह सकते हैं। और हमको एक रूल पता है, वी नो अ रूल दैट सेज कि cos 90 माइनस A इज इक्वल टू साइन A, ठीक है, ये रूल भी हमको पता है। तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट, ओके, कैन आई से दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर A प्लस ऑफ साइन स्क्वायर A, ओके। और cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होता है? cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A क्या होता है? व्हाट इट इज इक्वल टू? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? 1। तो दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो LHS और RHS सब मैच कर रहा है यहाँ पे, तो LHS RHS मैच कर रहा है, सो दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो ये हो सकता है, बट आइसोसेलेस होगा कि नहीं होगा? इन सम केसेस, ओके, इन सम केसेस इट कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, बट नॉट इन एवरी केस। तो विथ सर्टेनिटी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं कह सकते हैं, ओके। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ये होगा, डेफिनेटली होगा, एंड अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी हो सकता है, ओके, दिस कैन इवन हैपन, बट नॉट इन एवरी केस। हम ये कह सकते हैं ना कि हम ये कह सकते हैं कि अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके, बट नॉट इन एवरी केस। सो इसीलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ट्रू बैठ रहा है हमारे कंडीशन के, जो भी हम सपोजिशन ले रहे थे उसके हिसाब से ट्रू बैठ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन B टिक करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्लियर इनफ? ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे हमारे पास में। मोर सच क्वेश्चन यू कैन गेट इन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।